अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर के अंदर हम लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर पढ़ने वाले हैं कि हम एक लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने होम पेज के ऊपर, और कैसे हम एक ही वक्त के अंदर बहुत सारी कंटेनर्स या बहुत ही ज़्यादा हम लिस्टें बना सकते हैं चीज़ों की। तो वो आज हम इस लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो ये बेसिक स्टार्ट के अंदर जो है, ये मैं इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर देता हूँ, क्या मैं इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिसमिस कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सिंपल हमने स्टेटलेस विजेट यूज़ किया हुआ है, और उसके अंदर होम पेज है। होम पेज के अंदर हमने स्टेटफुल विजेट बनाया हुआ है और उसके रिटर्न में स्कैफोल्ड किया, एंड दैट्स इट। अभी तक हमने इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। क्लियर है। अभी हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। तो वो हमें यहाँ पर सबसे पहले स्कैफोल्ड के अंदर जाना पड़ेगा, बॉडी, और बॉडी के अंदर हम यूज़ करते हैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के अंदर दो चीज़ें हैं, एक आइटम काउंटर और एक आइटम बिल्डर। तो आइटम बिल्डर को सबसे पहले, जैसे ये हमारे सामने आइटम बिल्डर लिख के आया है, हम इसको सबसे पहले लिखते हैं। इसके लिए लिखने का तरीका ये है, आइटम बिल्डर के अंदर दो चीज़ें हैं। 1 सेकेंड, हम इस आइटम बिल्डर को यहाँ से रिमूव करेंगे। यहाँ स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, इसके अंदर हम लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट एंड इंडेक्स। कॉन्टेक्स्ट एंड इंडेक्स। अच्छा, इसके बाद हम लगाएंगे करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। अब इसके अंदर हमने रिटर्न करवा देना है अपना कोई भी विजिट, चाहे हम कंटेनर करना चाहते हैं या हम इसके अंदर लिस्ट स्टाइल भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी विजिट आपको यूज़ करना है आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल एक कंटेनर जो है वो इसके अंदर रिटर्न करवा दिया। रिटर्न में जो भी विजिट आप करवाएंगे वो वहाँ पर बन के आ जाएगा, उसकी लिस्ट बनेगी। अब आइटम काउंट हमने यहाँ पर विजिट है वो यूज़ करना है, आइटम काउंट। अब मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल वैल्यू दे देता हूँ 20। अब मेरे पास 20 कंटेनर्स जो हैं वो बन जाएंगे। क्लियर है ये बात। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि हमारे पास लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के अंदर क्या क्या होता है, और फिर हम उस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक्सेस स्क्रॉल डायरेक्शन आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी जो कीज़ वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं वो लिखा हुआ आ रहा है। अभी हम इसकी डायरेक्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं, और हम यहाँ पर जाते हैं कंटेनर, और इसके अंदर इसको लिख कर इसका डिस्प्ले चेक करते हैं, चाइल्ड। एंड चाइल्ड के अंदर हम यहाँ पर दे देते हैं हाइट 100, विथ वो भी दे देते हैं 100, एंड उसके बाद इसको कर देते हैं कलर। ठीक है। इसको रन करते हैं और इसके आउटपुट चेक करते हैं। ये हमारे पास आउटपुट आ गई है इसकी, और ये देखें, ये भी हम स्क्रॉल करते हैं तो ये देखिए इसके अंदर लिस्ट बन चुकी है 20 का। इसके अंदर लिस्टें बनी हैं, लेकिन अभी आपको सारा एक ही कलर नज़र आ गया क्योंकि इनके दरम्यान में स्पेस नहीं है। तो हम यहाँ पर अगर कंटेनर है, इसको अगर हम रैप विद पैडिंग करते हैं, अभी मैं इसको रैप विद पैडिंग करता हूँ, और उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारे पास कैसी आउटपुट आई है। देखिए अब इसके दरम्यान वाइट जो स्पेस आ गई है, ठीक है, पैडिंग देने की वजह से, स्टार्ट से भी और इसके मिडल में भी, एंड में भी आप देखें तो क्योंकि हमने एजेस डॉट आर लिखा है। ठीक है, इसकी जो पैडिंग दी है हमने। और इस तरह से आप अगर यहाँ पर कलर की बजाय कोई टेक्स्ट पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ चाइल्ड। चाइल्ड के अंदर हम टेक्स्ट विजेट देते हैं, और टेक्स्ट के अंदर हम लिख देते हैं लिस्ट। और सॉरी, हमने इसको डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना लिस्ट। उसके बाद हम इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं इसकी आउटपुट। ठीक है, ये हमारे पास लिस्ट लिखा हुआ आ रहा है। ये 20 टाइम लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने आइटम काउंट में 20 लिखा है। ठीक है, अभी ये स्टैटिक है, डायनामिक नहीं है। हमने इसको स्टैटिक बनाया है, हम यहाँ पर 20 लिख रहे हैं तो 20 ही आएगा। अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल 50 लिख देते हैं तो 50 टाइम ही लिखा हुआ आएगा, वो वर्ड लिस्ट बन जाएगी।
क्लियर है? ये देखिए अभी 59 तक जाएगा। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ है, हम यहाँ पर जो जहाँ पर हमने लिखा है कंटेनर, यहाँ पर हम और विजिट भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कंटेनर को रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल विजिट आप लोग यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसके अंदर क्या होता है, हम फॉर एग्जांपल लीडिंग में एक आइकन ले लेते हैं, आइकन इसकी ब्रैकेट के अंदर आइकन्स डॉट पर्सन, प्रीफिक्स के अंदर हम ले लेते हैं, या सॉरी हम यहाँ पर टाइटल लेते हैं, टाइटल के अंदर हम लिखते हैं टेक्स्ट, और यहाँ पर हम लिख देते हैं यूज़र नेम। फुल ये देख रहे हैं आप लोग, ये लिस्ट हमारे पास बन चुकी है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, अभी हमारे पास यहाँ पर रिटर्न के अंदर हम कोई भी विजिट यहाँ पर लिख सकते हैं जिसकी हमने लिस्ट बनानी है, सिर्फ कंटेनर नहीं है, लिस्ट स्टाइल नहीं है, और भी यहाँ पर अगर आप कॉलम लिखना चाहते हैं, कुछ भी लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये था एक छोटा सा जो है आज का टॉपिक लिस्ट व्यू बिल्डर, और अभी हम इसके साथ कवर करने वाले हैं ग्रिड व्यू बिल्डर। ठीक है, अभी ये लिस्ट व्यू बिल्डर तो आप लोगों को हो सकता है समझ आ गई होगी, और यहाँ पर अभी हम यूज़ करते हैं ग्रिड व्यू बिल्डर और देखते हैं कि उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लिस्ट की जगह पे मैं यहाँ पर बाकी चीज़ें सेम रहने देता हूँ, या फिर मैं इसको बाद में लिख लूँगा, और मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। वन सेकेंड। ठीक है, और यहाँ से लिस्ट व्यू बिल्डर की जगह पर हमने लिखना है ग्रिड व्यू बिल्डर। ग्रिड व्यू बिल्डर, अब यहाँ पर ये एरर जनरेट कर रहा है, वो ये जनरेट कर रहा है कि इसका एक विजिट हमने मिस किया है। ठीक है, वो क्या है, वो है ग्रिड डेलीगेट। अब ये क्या एक्सेप्ट करता है, ये एक्सेप्ट करता है सिल्वर यहाँ पर एस स्मॉल लिखा हुआ है, हमने यहाँ एस कैपिटल लिखना है। ग्रिड व्यू विद फिक्स क्रॉस काउंट, इसको हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हम यहाँ लिखने वाले हैं, और इसको लिखना क्यों ज़रूरी है, क्या फ़ायदा है इसका, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्रॉस एक्सिस काउंट फॉर एग्जांपल हम 2 लिख देते हैं। इस बात का मतलब ये है कि वहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम होने चाहिए। ठीक है, अभी आपको क्लियर समझ आ जाएगी ये क्रॉस एक्सिस काउंट क्या है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर 2 कॉलम हो, और उसके बाद यहाँ पर मैं अगर चाइल्ड एक्सपेक्ट रेशियो जो है इसको 0.8 कर देता हूँ। ठीक है, और क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग इसको मैं 8 कर देता हूँ, एंड मेन एक्सिस स्पेसिंग इसको भी मैं 8 कर देता हूँ। और अब मैं इसके रिटर्न में जो है वो यहाँ पर एक लिस्ट व्यू कर देता, लिस्ट स्टाइल कर देता हूँ, लिस्ट स्टाइल, और इसके अंदर
अगेन हम यहाँ पर टाइटल लिखते हैं और ट्रेलिंग में भी एक आइकन लगा लेते हैं, आइकन आइकन्स डॉट वट एवर कोई भी है, लीडिंग, इसके अंदर भी एक आइकन लिख देते हैं, आइकन आइकन्स डॉट पर्सन, और यहाँ पर एक टाइटल लिख देते हैं, टाइटल के अंदर लिख देते हैं नेम, सब टाइटल ले लेते हैं और उसके अंदर हम लिख देते हैं निक नेम। ठीक है, अभी हम इसको सेव करते हैं और इसकी आउटपुट चेक करते हैं। देखिए ये अभी हमारे पास कैसे आ रहा है, क्रॉस एक्सेस 2 हमने किया था तो हमारे पास ये 2 यहाँ पर कॉलम्स की सूरत में आ रहा है। अब आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि हमने वहाँ पर 2 क्यों पुट किया था, तो उसकी वजह ये थी। और अभी यहाँ पर ये वाइट बैकग्राउंड है इसलिए आपको ये स्पेसिंग नज़र नहीं आ रही है, ये इसके राउंड में इर्द गिर्द स्पेस देने के लिए जो है हम इसको मैंने लिखा था, ये इसकी मेन एक्सिस स्पेसिंग एंड क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग। और ये जो चीज़ें हैं ये आपको अभी पता चल जाता है अगर हम यहाँ पर एक कंटेनर जो है उसको यहाँ पर लिखते हैं और उसका कलर जो है हम देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ कंटेनर, कंटेनर के अंदर हम दे देते हैं कलर, ये एक्सेप्ट करता है, कलर्स डॉट रेड कर देते हैं। देख रहे हैं अभी ये हमारे पास रेड कलर आ रहा है। अब आपको ये दरमियान वाला जो गैप है इसका ये इसकी 0.8 जो हमने एस्पेक्ट रेशियो रखी थी वो है, और इसकी जो क्रॉस एक्सिस काउंट 2 है उसका मतलब ये है कि ये 2 कॉलम तो होने चाहिए, और ये जो हमने मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग दी है वो यहाँ पर ये इसकी 2 यहाँ पर आ रही है, ये और ये देख लें। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर इसको जो है डिस्प्ले करवाया है एक लिस्ट के अंदर। और ग्रिड व्यू बिल्डर और लिस्ट व्यू बिल्डर दोनों सो आपको समझ आ गए होंगे, बहुत ईजी थे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।